हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर है आपका जो रीड कर रहे थे उसका जो नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ है उसकी रीडिंग करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं क्या फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें एक क्या है क्वेश्चन, व्हाट आर द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस ऑफ गोइंग फॉर टॉयलेट इन द ओपन, यानी कि क्या यदि हम क्या है खुले में शौच के लिए जाते हैं तो उसके क्या हानिकारक परिणाम होंगे उसके बारे में हमको इसमें राइट करना है। आपको पता है कि आप खुले में शौच करेंगे तो आपका जो वातावरण है वो गंदा होगा और बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो हमें लग जाती हैं। इन योर एरिया, तुम्हारे एरिया में, डू पीपल गो टू टॉयलेट इन द ओपन, क्या तुम्हारे एरिया में भी ऐसे कोई लोग हैं जो ओपन में टॉयलेट जाते हैं? उसके बारे में आपको इसमें क्या करना है, यस और नो में इसका आंसर देना है। अभी आपने पढ़ा भी था कि इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? यदि आप खुले में सो जाएंगे तो क्या होगा, आपका जो एटमॉस्फेयर है वो भी गंदा होगा, आपकी जो मतलब वायु है वो भी गंदी होगी। और दूसरा, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमें गंदगी से लगती हैं, वो सब क्या होंगी, हमें फेस करनी पड़ेगी। बस व्हाट फैसिलिटी ऑफ टॉयलेट शुड बी देयर फॉर पीपल हु हैव नो हाउस, मतलब आप उन लोगों के लिए क्या फैसिलिटी देंगे जिनके पास घर नहीं है, जो लिव इन टेंट के घरों में रहते हैं, जिनके पास अपना कोई घर नहीं होता, तो टॉयलेट की उनके लिए कैसे सुविधा की जा सकती है उसके बारे में हम यहाँ राइट करेंगे। वाई इज़ इट नेसेसरी टू वॉश हैंड विद सोप आफ्टर टॉयलेट, यानी कि हमें क्या टॉयलेट के बाद सोप यानी कि साबुन से हाथ क्यों धोने चाहिए, क्या ज़रूरत है मतलब तुम्हें साबुन से हाथ धोने की, जिससे कि तुम्हारे हाथों पर जो गंदगी है वो साफ़ हो जाए और आप उससे स्वस्थ रहें। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या है, आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं किस किस की। फर्स्ट जो पिक्चर है एक क्लीनिंग मशीन है, इससे क्या करते हैं, सफाई करने वाली जो मशीन होती है वो दी हुई है। सेकंड है ए मॉडर्न मॉप क्लीनर, एक मॉडर्न जो आज के ज़माने में मतलब सफाई करने के लिए जो वो है तकनीक है वो दिखाया है आपको। एक क्लीन वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट, ये देखिए आपको एक टॉयलेट की फ़ोटो दी है जो वेस्टर्न स्टाइल में है। एक क्लीन होम, एक साफ़ सुथरा घर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्या है, लुक एट द अबाव पिक्चर एंड डिस्कस, मतलब आपको ये पिक्चर देखनी है और क्या करना है, बताना है क्या, व्हाट मेजर हैज़ द क्लीनिंग पर्सन टेकन फॉर हर सेफ्टी इन वन पिक्चर, क्या क्या बताया है कि मतलब इसमें जो सफाई करने वाला जो व्यक्ति है अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय कर सकता है, इसमें क्या क्या उपलब्ध है, मतलब वो आपको देखना है। नेक्स्ट है सेकंड, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन क्लीनिंग, मतलब क्या इफेक्ट होते हैं सफाई के। इफ सूटेबल क्लीनिंग अप्लायंस आर अवेलेबल, जो एक क्या करता है, एक जो वो होते हैं आपके जो मतलब कि मान के चलिए जो आपके यहाँ पर व्हाट वुड बी द इफेक्ट, उसके क्या इफेक्ट होंगे ऑन क्लीनिंग पर। इफ सूटेबल क्लीनिंग अप्लायंस, क्या उपकरणों की सफाई पर प्रभाव, मतलब कि उपकरण जो होते हैं उनकी सफाई का पर भी कोई प्रभाव होता है, ये आपको बताना है। क्या उपलब्ध है मतलब इसमें हमें कि जो सफाई करने के जो वो होते हैं आपके उपकरण होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा क्या है, इट शुड बी ए हैबिट, क्या करना चाहिए हमें अपनी हैबिट में लेना चाहिए। नॉट जस्ट पम्प एंड सो, यानी कि क्या कि हमें सिर्फ सो नहीं करना चाहिए कि हाँ हम यहाँ पर सफाई करेंगे, या सिर्फ ये हमारी कोई मतलब आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो रहे हैं कि हाँ यहाँ पर हमें साफ़ किया और एक तरफ हो गए। क्या जब आप रेस्पॉन्सिबल होंगे हर जगह की सफाई के लिए, मतलब बिल्कुल प्रॉपरली सफाई करेंगे, तभी हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्लीन हो सकता है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, सुनीताज ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ रिटर्न फ्रॉम बेंगलुरु, यानी कि बेंगलुरु से रिटर्न वापस आते हैं। दे शो हर मैनी फोटोग्राफ ऑफ द प्लेस, वे क्या करते हैं, वहाँ की बहुत सारी फोटोग्राफ्स लेते हैं उस स्थान पर, वेयर दे हैड विजिटेड, जहाँ पर वे घूमे। सुनीता सा इन द, मतलब सुनीता जो है उन पिक्चर्स को क्या कर रही है, देख रही है। सुनीता सा फोटोग्राफ दैट द सिटी वाज वेरी नीट एंड क्लीन, सुनीता क्या कर रही है, देख रही है उन फोटोग्राफ्स को, यानी कि सिटी जो है कितनी साफ और स्वच्छ है। नाउ सी बिगेन टू थिंक, उसने अब सोचना शुरू किया कि दैट ओवर हाउसेज वर स्मॉल, मतलब हमारा जो घर है वो छोटा है, एंड ऑल द प्लेसेस वर नॉट सो क्लीन, और हमारा जो मतलब घर के जो हर एक स्थान है वो साफ नहीं है। ब्रदर्स फ्रेंड whose place her brother and sister in law had been to was about to come to the village after some time, क्या जो
ब्रदर का जो दोस्त है जिसके स्थान पर क्या मतलब वो भाई और भाभी के साथ क्या था, कुछ समय बाद घर आने वाला था। ही वुड नॉट लाइक द हाउस, वह इस घर को पसंद नहीं करेगा। इट वॉज एट प्रेजेंट जो मतलब वर्तमान में है। अभी वो कुछ समय बाद क्या था, उनका जो भाई का जो दोस्त है वो क्या आने वाला था, उनके घर पर आने वाला था। और इट वॉज एट प्रेजेंट इनकी वर्तमान का जो घर है वो पसंद नहीं करेगा। हर सिस्टर इन लॉ वाज अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो भाभी हैं वो समझ रही हैं। सी टॉक टू हर अबाउट इट, वह इस बारे में बात करेंगी। सी सैड टू सुनीता, उसने किससे कहा, सुनीता से कहा। नबडी इज नन बाय द साइज ऑफ हिज हेड हाउस वेदर इट इज़ ए बिग और स्मॉल, यानी कि कोई नहीं जानता कि मतलब ये यहाँ पर कि साइज घर का मतलब जो आकार है वो बड़ा है या छोटा है। दैट द पॉइंट इज़ दैट, जो मेन पॉइंट जो है वो क्या है, क्लीनलाइनेस इज मस्ट, यानी कि जो एक मेन मुद्दा जो है वो किसका है, वो सफाई का है। बट इट शुड नॉट बी जस्ट टू शो एनीबडी, लेकिन यह हमें क्या करना है, शो नहीं करना कि रैदर इट शुड बी इनकुलेटेड इन आवर हैबिट्स, ये हमें अपनी आदत में डालना होगा। मतलब कि सफाई एक हमारी आदत होनी चाहिए, ना कि हमने शो करना है कि हमने साफ किया। नेक्स्ट, थिंक एंड टेल। फर्स्ट है आपका क्लीनलाइनेस शुड बी ए पार्ट ऑफ आवर हैबिट, यानी कि जो सफाई जो है वो हमारी एक आदत का मतलब एक हिस्सा होना चाहिए। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट, आप इस बारे में मतलब क्या करेंगे। हाउ शुड वी बिहेव विद आवर हेल्पर्स एंड क्लीनर्स, जो भी हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं, हेल्पर्स होते हैं और क्लीनर्स होते हैं, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। इफ़ ओवर विलेज, यदि आपका गांव या सिटी में आर नॉट क्लीन, साफ नहीं है, तो व्हाट शुड बी ओवर इमेज इन फॉरेन कंट्रीज, यानी कि तो हमारी बाहर की जो कंट्री हैं उनमें हमारी क्या इमेज होगी। इफ़ ओवर हाउस इज नॉट क्लीन, यदि हमारा घर साफ नहीं है तो हाउ विल इट्स अफेक्ट ओवर लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ पर उसका, हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये नेक्स्ट हुआ हमारा क्या है, ही हु क्लीन इज ग्रेट, क्या वह महान है जो साफ करता है। नॉट द वन हु लिटर्स, यानी कि वो नहीं जो सिर्फ झूठ बोलता है। आफ्टर हर सिस्टर इन लॉ, बाद में उसकी जो भाभी, मेड हर अंडरस्टैंड, उन्होंने समझा। सुनीता एंड हर फ्रेंड टुक सम रिजोल्यूशन टू मेक क्लीनलाइनेस देयर हैबिट, और मतलब उसकी जो भाभी थी उन्होंने समझाया, और सुनीता और उसकी जो दोस्त थी उन्होंने क्या किया, इसके लिए उसका एक मतलब सॉल्यूशन निकाला कि हम मतलब जो सफाई जो है उसे हम अपनी आदत में डालेंगे। और दे प्लेस्ड, और उन्होंने शपथ ली, क्या शपथ ली, वी विल नॉट थ्रो पेपर रिमेन ऑफ पेंसिल्स रैपर्स ऑफ टॉफीज इट इज़ इन ओवर क्लास, यानी कि हम अपनी क्लास में कभी भी जो भी आपका कचरा होता है, पेंसिल्स का, कागज़ का, टॉफ़ी वगैरह आप जो खाते हैं उसका जो कचरा होता है, हम उसे क्लास में नहीं फेंकेंगे। वी विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन वॉल्स, और हम दीवारों पर नहीं लिखेंगे। फ्लोर और फर्नीचर, जैसे कि आपने देखा होगा क्लास में सभी बच्चे क्या करते हैं, दीवार पर और अपनी जो डेस्क होती हैं उन पर राइट करते हैं। विल नॉट मेक दैम डर्टी, और उसे गंदा करते हैं तो क्या करेंगे, उसे गंदा नहीं करेंगे। वी विल नॉट स्पाइट एंड थ्रो रबिश हियर एंड दियर, इधर उधर क्या नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ नहीं फेंकेंगे। एंड आप जैसे थूक देते हैं कहीं पर भी, वो नहीं करेंगे। वी विल बाथ एवरी डे एंड वाटर क्लीन क्लॉथ्स, क्या वियर क्लीन क्लॉथ्स, हम क्या करेंगे, प्रत्येक मतलब डेली नहाएंगे और साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे। वी विल नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स, और हम पॉलीथीन बैग्स का उपयोग नहीं करेंगे। वी विल हेल्प फुल्ली इन कीपिंग आवर स्ट्रीट, हाउस, स्कूल एंड पब्लिक प्लेस क्लीन, क्या हम क्या करेंगे, अच्छे से अपने घर को, अपनी गलियों को, स्कूल को, जो भी पब्लिक प्लेस होते हैं सभी को साफ़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, वी विल श्योरली यूज़ ओनली क्लॉथ, हम क्या करेंगे, क्लॉथ का यूज़ करेंगे। जूट और पेपर बैग्स, जूट और पेपर बैग्स जो आते हैं उनका। फॉर ब्रिंगिंग वेजिटेबल एंड ग्रोकरी etc एंड स्टॉप यूजिंग ओनली पॉलीथीन बैग्स, क्या जो भी आपके क्या होते हैं, आप सामान लाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, जो सब्जी लेके आनी हो आपको या घर का कोई भी सामान लेके आना हो तो आपको जूट और कपड़े के जो थैले होते हैं उनका आपको यूज़ करना है। एंड स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन बैग, और जो पॉलीथीन बैग जो होते हैं उन पर आपको रोक लगानी है। नेक्स्ट है हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट टास्क, यानी कि आपके लिए जो महत्वपूर्ण टास्क है वो क्या है। एनीबडी विजिटिंग गांधी जी आश्रम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द टास्क ऑफ क्लीनिंग टॉयलेट एज डेली वर्क, क्या जब भी कभी आप विजिटिंग के लिए
जाएंगे कहाँ, गांधी जी आश्रम, तो आपको एक टास्क दिया जाता है टॉयलेट, वहाँ पर डेली वर्क क्या होता है, टॉयलेट साफ करने का। ओनली आफ्टर डूइंग दिस वर्क प्रॉपरली, यदि आप मतलब केवल इस वर्क को अच्छे से करने के बाद ही वाज गिवन एनी अदर वर्क, वहाँ पर आपको दूसरा काम मिल सकता है। बिकॉज क्लीनलाइनेस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर महात्मा गांधी, क्या वह मतलब एक सफाई जो थी वो महात्मा गांधी की लाइफ में मतलब उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी। दीज डेज, आजकल के दिनों में स्वच्छ भारत अभियान जो है आपका, क्लीन इंडिया कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया गया है। इज बीइंग रन थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में शुरू हुआ है। इट इज़ बीइंग स्ट्रेस्ड दैट रोड्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड etc मस्ट बी केप्ट क्लीन, क्या इससे क्या हुआ, हमारे जितने भी सड़कें हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वो सब साफ करना चाहिए। देयर शुड बी केप डस्टबिन इन एवरी हाउस, और प्रत्येक घरों में किसका उपयोग होना चाहिए, डस्टबिन का उपयोग करना चाहिए। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज थ्रू रिसाइकलिंग इज आल्सो नेसेसरी, यानी कि जो भी आपकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, डिस्पोजल्स जो होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, उन्हें हमें किसमें, डस्टबिन में अलग फेंकना चाहिए, जिनको रिसाइकिल वाले जो आपके क्या हैं चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या है, एक बार चैप्टर जो है रिकॉल हो जाता है यहाँ पर। क्लीनलाइनेस इज़ नेसेसरी टू स्टे हेल्दी, जो सफाई जो है उससे हम क्या बनते हैं, स्वस्थ बनते हैं। वी शुड फॉलो क्लीनलाइनेस ओवर सेल्फ, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हम सबको सफाई के जो मतलब एक आदत डालनी चाहिए। क्लीनलाइनेस शुड बी ए हैबिट नॉट जस्ट सो ऑफ, मैंने अभी बताया भी था आपको कि क्या सबसे पहले तो हमें अपनी ही सफाई करनी चाहिए अपने आप की, दूसरा जो है अपनी आदत बनानी चाहिए किसकी, सफाई की, नॉट जस्ट सो ऑफ, ना कि सिर्फ सो करना है कि हाँ ये सफाई की है। नेक्स्ट है यूज़ टॉयलेट फॉर यूरिनेटिंग नॉट एन ओपन स्पेस, यानी कि टॉयलेट जाते हैं आप या फिर पेशाब वगैरह करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी किसका यूज़ करना चाहिए, टॉयलेट का यूज़ करना चाहिए, नॉट एन ओपन स्पेस, ना कि ओपन स्पेस में आपको टॉयलेट करना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो है आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या करना है, इसकी बुक रीडिंग करनी है और वर्ड मीनिंग जो है वो भी लर्न करने हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको क्या कराएंगे, हम इसकी जो बुक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कराएंगे।